हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी जनाब? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जैसा कि बच्चों का रेस्पॉन्स मिलता है कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम सारे लेक्चर्स को लगातार देख रहे हैं और साथ ही साथ भाई नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। और आप इसी प्रकार तैयारी करते रहेंगे तो जरूर अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए, रसायन बल गति की, केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 की भाई बात हो रही है। इससे पहले के 6 क्लास आपने देख ली होंगी और नहीं देखी हैं तो भाई प्ले लिस्ट में आप उनको उपलब्ध हैं, उनको जरूर देखें। जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनका लाभ मिल सके और वो अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से कर सकें। चलिए आज के टूडेज टॉपिक की बात करते हैं। भाई टूडेज टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे। कोटि क्या होता है इस पर हम देखेंगे। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, भाई रेट कांस्टेंट पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं? के से। के से बात कर रहे थे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की यूनिट की बात करेंगे, वेग स्थिरांक की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? कोटि की बात करेंगे। ये दो टॉपिक आज हम जो कि इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी, नीट जेईई में भी अक्सर आते रहते हैं। इससे साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उन्हें हमें नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही भाई जरूरी है। अब चलिए अभिक्रिया की कोटि की बात करते हैं। देखिए कोटि की बात करें, कोटि होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी हम बात करें। देखिए इसको अभी देखेंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कोटि क्या होती है। सर देखिए इसको कहते हैं हिंदी में कोटि और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी चैनल को देख रहे हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो बोथ लैंग्वेज में कंटेंट आपके लिए उपलब्ध रहता है। देखिए कोटि है क्या, कोटि क्या होती है? आपने कोई रिएक्शन पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा, मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना? उत्पाद बना सर, जिसको कहते हैं भाई क्या बना? ये प्रोडक्ट बना। ये रिएक्शन हम पढ़ते हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? इस साइड वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है सर? ये क्रिया कारक कहलाता है, रिएक्टेंट हिंदी में कहें तो क्रिया कारक, और भाई इंग्लिश में क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। और ये वाला भाग आपको पता है उत्पाद कहलाता है। तो कोटि क्या होता है? अभिकारक या क्रिया कारक की इनकी सांद्रता की घातों का योग होता है। पहली बात क्या बात बोली भाई मैंने? कि क्रिया कारकों की सांद्रता के घातों का योग, क्रिया कारक की जो सांद्रता है उसके घातों का जो योग है, वेग नियम में, रेट ऑफ लॉ में, रेट लॉ में जो उसकी सांद्रता के घातों का योग है भाई वो क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। कैसे? अब यहां पर देखिए, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कहते हैं अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बोला जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकता हूं? ए की सांद्रता x और b की सांद्रता क्या लिख सकते? y लिख सकते, ऐसा लिख सकता हूं। ए की सांद्रता मैंने क्या लिखी? x लिखी, और b की सांद्रता क्या लिखी? y लिखी। रेट लॉ की हम बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे। देखिए सांद्रता को सर इससे यहां से लिखते थे, ये जो कोफिशिएंट है सर इसको लिखते थे, भाई इसकी भी अभी बात करेंगे, हम चर्चा कर चुके हैं, आप बात समझ रहे होंगे। और क्या लिख सकते हैं? देखिए ROR
बराबर के ए की पावर क्या लिख सकता हूं x और b की पावर, ए की सांद्रता x और b की पावर क्या लिख सकता हूं सांद्रता y लिख सकता हूं मैं यहां पर। अब यहां पर देखिए ये जो वेग नियम ये क्या है रेट लॉ, ये कहलाता है रेट लॉ वेग नियम। वेग नियम में आपने पढ़ा है पिछली क्लास, जिस बच्चों ने पिछली क्लास देखी है और क्या पढ़ा है वेग नियम में ये जो कोफिशिएंट है ये जो गुणांक लिखा हुआ है वेग नियम में a बराबर x हो भी सकता है और क्या हो सकता है a बराबर x नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें संभव हैं। और भाई क्या हो सकता है y बराबर b हो सकता है, या b बराबर ये लिख देते हैं पहले, b बराबर क्या हो सकता है y और b बराबर नॉट इक्वल टू y, दोनों हो सकती है बातें। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है अभी बात करेंगे, जो प्राइमरी रिएक्शन जो एक पद में होती हैं उनमें तो बराबर होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनमें बराबर भाई नहीं होते। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या आ गया के ए की पावर x और b की पावर y आ गया, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब बात करूंगा क्या करूंगा अभिक्रिया की कोटि, यहां लिख देता हूं अभिक्रिया कोटि n, क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या बोला था हमने कि अभिकारकों की सांद्रता पर जो भाई घात लगी हुई है भाई, यहां देखिए दादा अभिकारक ये है a, इसकी सांद्रता बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, ये सांद्रता बन गई, और इस पर जो घात लगी हुई है x और b पर भाई घात क्या लगी हुई है सर y लगी हुई है, और ये क्या बन जाएगी अभिक्रिया की कोटि बन जाती है सर, ये क्या बन जाती है अभिक्रिया की कोटि। ये हमें पढ़ना है, ये अभिक्रिया की कोटि का फॉर्मूला हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सांद्रता के घात का जो लगी हुई है उनको हमें क्या कर देना है सम कर देना है, जोड़ देना है, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगी कोटि आ जाएगी। x ये a और b जो है ये कोफिशिएंट गुणांक कहलाते हैं, ये x और y के बराबर हो भी सकते हैं बच्चों और नहीं भी हो सकते, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अब यदि ये बराबर नहीं है या बराबर हैं जो भी है, इस पर जो सांद्रता की घात लगी होगी भाई वो क्या कहलाएगी इसकी, उसका जोड़ कर दो और क्या कहलाती है कोटि कहलाती है। अब हम बात करें, हम कहेंगे a के रेस्पेक्ट में कोटि कितनी है, अभिकारक a के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं क्या करूं, यहां लिख देते हैं a के रेस्पेक्ट में कोटि कितनी है x, a के रेस्पेक्ट में कोटि a है x है, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b क्या कर दूं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट b, तो वो यहां पर क्या आएगा y क्या आएगा। कोटि जो है a के रेस्पेक्ट में, a के लिए कोटि भाई कितनी होगी x होगी, बात आप समझ रहे होंगे कि a के रेस्पेक्ट में x है कोटि, क्योंकि इसकी पावर भाई कितनी लगी हुई है x लगी हुई है, और b की पावर भाई कितनी लगी हुई है y लगी हुई है, तो a के रेस्पेक्ट में क्या हो गई x हो गई, और b के रेस्पेक्ट में भाई कोटि कितनी हो गई y हो गई। सर ये बात हमारी बहुत ढंग से अच्छी तरह से समझ में बैठ चुकी है कि घातों को जोड़ना है और हमें कुछ नहीं करना है, तो हमारी कोटि निकल कर आ जाती है। अब a और b के रेस्पेक्ट में कोटि की बात हमने कर ली कि a के रेस्पेक्ट में क्या होगी कोटि, आपने देख लिया x होगी, और b के रेस्पेक्ट में क्या होगी y होगी। अब देखिए अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं,
देखिए अब ये जो कोटि है ये भी और समझ लें, ये जो कोटि है ये क्या हो सकती है, ये प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक वैल्यू है। ये कोटि क्या है, प्रायोगिक वैल्यू है। ये माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। पहली बात, कोटि जीरो प्लस माइनस और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है। दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तीसरी बात, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए निकाली जा सकती है। तीन बातें हम बोल चुके हैं, तीन बातें मैं आपको बता चुका हूं कि कोटि माइनस प्लस जीरो और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है। दूसरी बात, ये एक प्रायोगिक वैल्यू है, प्रायोगिक रूप से निकाला जाता है, इसको थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। तीसरी बात, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए इसका मान क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। कोटि का मान दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए निकाला जा सकता है। तो ये तीन बातें हमने यहाँ पर देखी कि कोटि जो है किस प्रकार से निकाली जा सकती है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि जो अभिक्रिया कई पदों में होती है तो उसे जो धीमा पद होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उससे कोटि का निर्धारण होता है। अब देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमें पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ही देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देखिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक कौन सी होती है, मैं बात करता हूं। अब ये क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया प्रकार की बात कर रहा हूं, अभिक्रिया प्रकार इसलिए कर रहा हूं क्या कोटि को हमें समझना है। एक अभिक्रिया एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक अभिक्रिया है भैया एक। और दूसरी अभिक्रिया है भाई कौन सी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसको क्या कहते हैं दादा, इसको कहते हैं भाई जटिल अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्प्लेक्स तो आप समझते ही हैं सर, ये बात तो हम अच्छी तरह समझते हैं। एलिमेंट्री प्राइमरी हो गया और कॉम्प्लेक्स भाई क्या हो गया, जटिल अभिक्रिया होगी। तो दो प्रकार की अभिक्रिया यहां पर हो गई। अब देखिए जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इनको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक। अब देखिए ये एक स्टेप में होती हैं, वन स्टेप में क्या होती हैं, वन स्टेप में होती है, प्रोसीड इन वन स्टेप, ये हम लिख सकते हैं वन स्टेप में होती है। जैसे कोई अभिक्रिया है ए से ए प्लस बी से बी और ये बना प्रोडक्ट, उत्पाद बना। दो प्रकार की अभिक्रियाओं की बात करेंगे। जो एक पद में होती है भाई, एक पद का मतलब क्या हो गया कि क्रिया कारक लिए हमने, दोनों आपस में क्रिया कर जाएं और उत्पाद बना दें भाई, वो क्या कहलाएगी, एक पद अभिक्रिया कहलाएगी, कोई और कुछ नहीं होगा। दो क्रिया कारक को मिलाया उत्पाद बन गया सीधे से। सिंगल स्टेप रिएक्शन हुई। ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अभी हम इनको भी देखेंगे, जैसे हम बात करेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन की भी कईयों की हम बात करेंगे, तो उसमें जो देखेंगे हम वो क्या होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। जैसे ये NH4NO2 है, ये सिंगल स्टेप, इसका डिकम्पोजिशन हम करें सिंगल स्टेप में हो जाएगा। बात करेंगे अभी इसको भी। यहां पर देखिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये सिंगल स्टेप में होगी, उसके लिए जो कोटि है, कोटि का जब निर्धारण करेंगे तो इनकी पावर का हम क्या कर दें, सम कर दें। पावर का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी सिंगल कोटि के रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी,
कोटि आ जाएगी। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए की पावर ए और बी की पावर बाई बी होगा। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो आर ओ आर बराबर हम क्या लिख के ए की पावर ए और यहां पर क्या लिख दिया, बी की पावर हमने क्या लिख दिया, बी लिख दी। यही तो आएगा। इसके लिए ये वेग नियम हो गया, ये क्या हो गया, रेट लॉ, ये कहलाता है इसके लिए रेट लॉ, वेग नियम। ये अभिक्रिया के वेग की हमने बात करी थी। अब इसके अकॉर्डिंग जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होंगी, इसके लिए कोटि क्या होगी, ऑर्डर, या जिसको कहेंगे कोटि क्या होगी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ए प्लस बी होगी, ये होगी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। ये निकलकर इसके लिए आ जाएगा, इसको आप नोट कर लें। इसके लिए हम कोटि की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। और के तो आप जानते हैं, यहां पर के क्या है, वेग रेट कांस्टेंट कहलाता है, रेट कांस्टेंट, ये के कहलाता है रेट कांस्टेंट। तो इतनी बात को नोट कर लें आप, पहले कर लिए नोट, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कोटि क्या है, ये बात आपने समझ ली। अभी और भी देखेंगे, ये हमने समझ लिया कि भाई कोटि क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे अभी, कि ये सारी चीज हम देखेंगे। पहले तो इसको आप समझें, कोटि क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता के घातों का क्या होती है, योग होती है, वो क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। और जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो प्राइमरी जो एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो मोर देन वन स्टेप प्रोसीड होती हैं, वो भाई क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती हैं। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इनमें जो कोफिशिएंट होता है उसका ही इसका योग कर दिया जाता है। अब बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, देखिए यहां पर देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, जटिल अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं भाई इनको, भाई इनको कहते हैं जटिल अभिक्रिया, इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स दैट इज प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, क्या लिखूंगा, which proceed more than one step, जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हैं। तो जटिल अभिक्रियाएं भाई कौन सी कहलाती हैं सर, जो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखो, ए से क्या बना, डी बना, ये रिएक्टेंट, और ये क्या है हमारा उत्पाद। अब कॉम्प्लेक्स क्या है सर, इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, यहां पर ये ए से डी एक ही स्टेप में नहीं बन गया, ये कैसे बना, पहले ए से बी बना, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट हुआ। फिर बी से क्या बना, सी बना, और स्टेप थर्ड में सी से भाई क्या बना, डी। इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती है। ये एक स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही है, जो हमें दिख तो एक ही स्टेप में रही है कि ए से डी बन गया, लेकिन ए से डी एकदम नहीं बन गया, कई स्टेप से गुजरना पड़ा। ये क्या कहलाता है, फास्ट स्टेप है इसका,
ये इसका स्लो है और भाई ये भी फास्ट है। अब रेट का निर्धारण किससे होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ जब हम बात करेंगे तब यहां पर हमें किस स्टेप से होगा? मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जी हैं सारे, थ्योरेटिकल हमें पता नहीं चलता भाई इनका, ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है। ये जो स्लो स्टेप होता है ये क्या होता है? आरडीएस होता है। आरडीएस क्या होता है? आरडीएक्स नहीं है भाई, कभी आप सुनो आरडीएक्स से सब, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। ये क्या है? आरडीएस। आरडीएस का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे इसको? वेग निर्धारक पद। ये वेग का निर्धारण करेगा, ये बात हमें आनी चाहिए। जब हम जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें आरडीएस वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, हमें ये याद रखना है कि सर ये स्लो स्टेप जो है इसका भाई वेग निर्धारक पद होता है। तो ये वेग निर्धारक पद है इसका। अब देखिए, अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखी हुई है? वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों पावर्स का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यही बात अभी हमने करी थी कि वेग समीकरण में क्या कहेंगे कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के घातांकों का योग क्या कहलाती है? वही कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये चार बातें हमने करी थी। जीरो हो सकती है, माइनस, प्लस, और क्या हो सकती है? भिन्न में भी हो सकती है। इसे प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये बच्चों क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित करेंगे। ये प्राथमिक तथा कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होती है। दोनों प्रकार की परिभाषित क्या लिखेंगे? परिभाषित होती है। तीसरी बात, यदि कोई अभिक्रिया विभिन्न चरणों में होती है तो सबसे धीमा चरण पद नियत चरण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ये चार इंपॉर्टेंट बातें हमें याद करनी है। ये चार बातें कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसका मान कैसे हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए है। और रेट आरडीएस क्या होगा? आरडीएक्स नहीं, आरडीएस क्या होगा भाई? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वही बातें यहां पर लिखी हुई है, उनके लिए भी चार बातें। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगा? सम ऑफ द पावर कर दें, पावर्स का सम कर दें रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इट कैन बी ड्राइव्ड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली ड्राइव्ड कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। If a reaction take place in different step, then the slowest step is the rate determining step हमारा कहलाता है। और इन सब बातों को भी आप नोट कर लेंगे। ये सारी बातें भाई आपको नोट करनी है बढ़िया ढंग से, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इन बातों को आप नोट कर लें, सभी बातों को। फिर आगे की हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एग्जाम्पल से किस प्रकार से रेट डिटरमाइनिंग किया जाता है। तो ये आपने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए ये है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का ऊष्मीय अपघटन। N2O5 है, अब उसका ऊष्मीय अपघटन किस प्रकार से होता है इसको समझें। देखिए 2N2O5, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन डेल्टा का साइन लगाया जाता है, क्या देगा? 4NO2
प्लस क्या देता है O2। ये हमें मिलता है इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से। जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन भाई करेंगे तो ये हमें मिलता है इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से। मतलब नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये प्रोडक्ट है हमारे। अब ये बनेंगे कैसे, ये एक स्टेप में नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये कैसे होगी सर, देखिए स्टेप जो फर्स्ट होगा वहां क्या होगा, ये N2O5 जो है ये हमें क्या देगा, N2O5 का जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये हमें क्या दे देगा, N2O3 प्लस O2। पहले स्टेप में ये मिलेगा, ये फर्स्ट स्टेप कहलाता है इस रिएक्शन का। देख रहे हैं अभी हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, उसका ये एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। N2O5 क्या देगा, N2O3 प्लस O2 देगा। अब जो दूसरा स्टेप है यहां पर ये जो बना N2O3 क्या बना, N2O3, तो ये क्या दे देता है NO प्लस N, ये देता है, क्या देता है NO प्लस NO2 हमें देता है। ये जो स्टेप है भाई इसको भी नोट करते जाना, ये हमारा क्या है, ये स्लो स्टेप होता है। ये भाई कैसा है, स्लो स्टेप है, और ये कैसा है, फास्ट स्टेप है। अब ये कैसे पता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सारी, क्या है एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है, अभी हमने बात करी थी। अब देखिए थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में ये जो NO बना ये N2O5 के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या दे देता है 3NO2, क्या दे देता है 3NO2, ये बनाता है। ये भी क्या ऐसा होता है, फास्ट है, फास्ट स्टेप। तो N2O5 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो इस प्रकार से होता है। अब इसका देखिए हमने पढ़ा था RDS भाई क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है, और इसका RDS क्या ये है, ये किसका क्या है RDS, इससे रेट का डिटर्मिनेशन होगा। अब इन तीनों स्टेप को यदि हम जोड़ दें, सम कर दें, तीनों स्टेप को मैं जोड़ देता हूं तो आपको पता है यही रिएक्शन मिल जाएगी। देखो करके बता देता हूं आपको, देखिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको हम इधर कर देते। देखिए भाई ये स्टेप, ये रिएक्शन लिखी हमने, अब इसका सम कर देते हैं। कैसे, इनको यदि जोड़ते हैं, तीनों रिएक्शनों को यदि भाई जोड़ दें, हम जोड़ देता हूं मैं, तो देखो क्या होगा, ये इधर ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो यहां तो क्या रह गया 2N2O5, N2O5 ये रह गया, इज इक्वल टू क्या बन गया 3 और 1 4, 4NO2 प्लस O। यही रिएक्शन हमारी निकल कर आ गई, और ये रिएक्शन आपकी बन, यही फाइनल रिएक्शन हमारी बन गई। इस बात को आप समझ रहे हो कि N2O5 का हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा तो 4NO2 प्लस O2 बनता है। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये कैसे होती है इसको हमने देखा यहाँ पर भाई, इसको किस प्रकार से होती है, 3 पदों में होती है, और पहला पद इसका स्लोएस्ट स्टेप है RDS। ये क्या है RDS है सर इसका, ये जो RDS है ये रेट का डिटर्मिनेशन करेगा। अब ये कैसे करेगा इसको भी समझें, देखिए ये था N2O5, पहला पद क्या दे रहा था, ये देखिए पहले पद में हमें क्या मिल रहा था, ये N2O3 प्लस क्या मिल रहा था O2,
N2O3 और प्लस O2। भाई ये कैसा पद था? ये था स्लो, और यही क्या है? RDS। वेग निर्धारण पद यही है। जो स्लो स्टेप है वो क्या कहलाएगा? वेग निर्धारण पद कहलाएगा। और जब रेट लिखेंगे इसके लिए, वेग लिखेंगे, तो बताओ अब क्या लिखेंगे? अब आप सोच कर बता दो मुझे, क्या लिखेंगे? अब बताइए क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? K N2O5। यदि आप ऐसा सोच रहे तो बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। K लिखा हमने, N2O5, और इसकी घात यहां पर कितनी है भाई? 1 है। तो ऑर्डर इसके लिए कोटि इस अभिक्रिया के लिए कितनी हो गई सर? 1 हो। घातों का योग ही तो होता है भाई कोटि। तो कोटि निकालते कैसे, उस चीज को हमने सीखा है भाई, कि कोटि का निर्धारण कैसे होगा। यहां कोटि का निर्धारण कैसे होगा? जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो सबसे धीमा पद है, वो वेग निर्धारण पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उससे भाई कोटि का निर्धारण कर लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट करें। फिर अगले एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। ये कर लिए नोट आपने? बहुत बढ़िया। अब चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये उदाहरण नोट कर लिया आपने। अब देखिए, इथाइल एसीटेट का क्षारीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब इथाइल एसीटेट क्या होता है? एथिल एसीटेट क्या होता है? CH3COO, C2H5 होता है। ये इथाइल एसीटेट कहते हैं, इसको एथिल एसीटेट ये भी बोला जाता है, एथिल एसीटेट भी बोला जाता है। एक ही बात है, इथाइल कहते हैं चाहे एथिल कहते हैं। इथाइल एसीटेट का हम क्षारीय जल अपघटन करें, डेट मीन्स इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दो। आप NaOH के साथ करोगे तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस क्या बन गया? C2H5OH बना। ये प्रोडक्ट बना, यहां पर नोट करें एक बार। कर लिया? बहुत बढ़िया। इथाइल एसीटेट के NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो ये बना। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ROR बराबर क्या लिखूंगा? K CH3COO C2H5 और NaOH। इनकी घात कितनी लगी हुई है भाई? 1-1 लगी हुई है। दोनों पर घात कितनी लगी हुई है? 1-1 घात लगी हुई है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसकी कोटि क्या हो जाएगी सर? अब नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया? 1 + 1 बराबर 2। तो कोटि क्या हो गई इसकी? ऑर्डर 2 हो गया। इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया? 2 हो गया सर। अगला देखिए, NH4NO2 का ऊष्मीय अपघटन कराया जाए। NH4NO2 का ऊष्मीय अपघटन कराएं। ये था NH4NO2। अब देखिए, इसका वो थर्मल डिकम्पोजिशन यदि कराया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2 + 2H2 ये बना देते हैं। यही देगा, N2 + 2H2 हमें मिल जाता है। अब इसके लिए कोटि अब तो आप बता ही सकते हो दादा, इसके लिए कोटि क्या होगी बेटा? देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से, बराबर क्या? कैसे लिखेंगे? इसके लिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें, बराबर K क्या लिखूंगा? NH4N। अभिकारक की सांद्रता लिख दें यहां पर कितनी? 1। तो कोटि भी इसकी क्या हो गई? 1 हो गई। इसकी कोटि क्या हो गई? 1 हो गई। इसको देखो पहले, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण,
हाइड्रोजन आयोडाइड HI होता है, तो क्या लिखेंगे H2 + I2 = 2HI। क्या लिखते हैं 2HI, ये लिखते हैं H2 + I2 = 2HI, ये लिखेंगे हम। अब इसके लिए निकाल दो फटाफट। कोटि भाई क्या हो जाएगी, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ROR बराबर के H2 की सांद्रता 1 और I2 की सांद्रता भी क्या लिख दूंगा 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको N से लिखते हैं और क्या बोलते हैं कोटि, क्या हो जाएगी 1 + 1 = 2 हो गई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और देखिए ये रह गया था, लेकिन NO2 का अपघटन कराया जाए, NO2 का हम क्या करें अपघटन कराएं, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 कैसे कराएंगे 2NO2, इसका डिकम्पोजिशन हो, NO2 का हम क्या करें भाई डिकम्पोजिशन करें, तो ये क्या देगा 2NO + O2, ये देता है 2NO + O2। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो पहले, ROR बराबर क्या लिखेंगे K और NO2 की पावर यहां पर अब कितनी लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, यहां पर कितनी लगाऊंगा 2। जब तक कॉम्प्लेक्स ना कहा जाए रिएक्शन को एलिमेंट्री मानना है भाई हमें। अब इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा N2 हो गया। सांद्रता की घातों का योग करते हैं, सांद्रता पर जो घातें लगी हुई है पावर से लगी हुई है भाई उसका क्या कर दें हम योग कर दें, तो ये क्या आ जाती है कोटि आ जाती है मुन्ने। ये बात आपने बढ़िया ढंग से आज समझ ली, तो इसको नोट कर लें। एक दो एग्जाम्पल और हैं उनको हम समझेंगे तब आपके बात क्लियर हो पाएगी। ये बात बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो गई होगी सारी, पर नहीं हुई है तो एक एग्जाम्पल और अभी हम देख सकते हैं। वेग स्थिरांक देखिए इसका पार्ट 2 हो जाएगा, वेग स्थिरांक की भी बात करेंगे, सेकंड पार्ट में कर लेंगे कोई नहीं। देखिए FeCl3 और SnCl2 की अभिक्रिया कैसे होती है, यहां पर देखिए 2FeCl3 + SnCl2, इससे हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बताओ भाई, दिमाग में लाइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनाओ आप सभी, क्या बनेगा यदि आपने ये बनाया है 2FeCl2 + SnCl4, यदि ये प्रोडक्ट बनाया बिल्कुल सही बनाया भाई आपने, आज तो मजा ही आ गया। इसको देखकर यदि आपने सही कर दिया तो बहुत मजा ही आ गया, यदि आपने सही लिखा है तो। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखो बराबर के अभिकारक ये है FeCl3 की सांद्रता कितनी 2, कोफिशिएंट यहां पर कितना लग रहा है गुणांक जो लिखा है उसको लिख देते हैं, और SnCl2 की पावर कितनी है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि भाई इसके लिए कितनी हो जाएगी 2 + 1 बराबर कितनी हो गई 3 हो गई, और ये मजा आ गया। कितनी हो गई भाई इसके लिए कोटि 3 हो जाएगी। तो ये आज कोटि को ही समझ लिया आज आपने, एक कोटि क्या होती है इस बात को हमने समझा कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे, कई एग्जाम्पल से देखा, और इसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे वेग स्थिरांक की जब बात करेंगे, और उसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी हैं तो उसको सेकंड स्टेप में ले लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो ये इसमें देखिए
तो ये आज आपने सारी बातें सीख ली। सेकंड स्टेप इसका पढ़ेंगे बच्चों, अभी इसका रेट कांस्टेंट अगले उसमें पढ़ लेंगे कि वेग। पहले आज हमने यही समझ लिया कि सर कोटि क्या होती है, इसको बढ़िया ढंग से आपने समझा कि कोटि क्या है और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, कोटि का निर्धारण करना हो तो अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी पर जो घात लगी हुई है, पावर्स लगी हुई है, उसका सम कर देंगे। ये एक प्रायोगिक वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कोटि भाई क्या हो सकती है, कोटि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है। तीसरी बात हमने क्या देखी कि कोटि का निर्धारण जो है, ये बात हमने करी थी यहां पर कि कोटि का निर्धारण जो जटिल अभिक्रियाएं हैं भाई, जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनमें कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे धीमा पद होता है भाई, वो कोटि का निर्धारण करता है। उदाहरण में आपने देखा भी था। तो ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है और कोटि को हमें याद करना है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज आपने इतना पढ़ लिया और इसका सेकंड पार्ट का वीडियो कल आपको मिलेगा, जिससे आपको सारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताते रहें कि समझ आ रहा है हमारे, नहीं आ रहा है। और कोई प्रॉब्लम हो, आपको क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, जिससे उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो लगातार आप बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।